कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल द्वारा आपके लिए डेली एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है जो आपके हिंदी के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी, ये समझ लीजिए, रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इसको अच्छे से कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 50% क्लियर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में अपना आज का प्रैक्टिस सेट। आपके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। तो किस स्थान पर आता है? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर। तो बताइए किस स्थान पर। आपने देखा होगा, जब आप ही खुद ही देख लीजिए, अगर आप कोई प्रार्थना पत्र लिखते हो तो आप कहाँ लिखते हैं, साइन कहाँ करते हो? आप नीचे दाहिनी साइड में साइन किया जाता है। तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दो आपके लिए क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है, ये माना है आपका पृथ्वीराज रासो को, जो आपका चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो बंधु को आपने पहचान लिया होगा, बंधु को क्या कहेंगे? बंधुओं। क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी पहचाननी है आपको। अलौकिक, अत्यधिक, अनाधिकार, बारात। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा अलौकिक नहीं होता ये, फिर आपका अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता, अनाधिकार नहीं होता, तो आपका बारात इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप सभी को ऑप्शन को काटना है और देखना है। अगर मान लीजिए हमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन का पता है तो 50% हम क्लियर हो जाते हैं और 2 ऑप्शन में से हम सही ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में पांचवा क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। आप भी कमेंट में जवाब दिया करें। इसमें आपका दिया है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। सभी एक जैसे आपको लग रहे होंगे, मगर इसका क्या होता है, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपका जय भी आधा और तय भी आधा आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में मित्र मतेक्य शब्द में कौन सी संधि है? तो आपने पहचान लिया होगा, ये जिसमें आपकी डबल मात्रा आएगी, वो डबल मात्रा समझ लीजिए वृद्धि हो रही है, तो एक मात्रा की 2 मात्रा हो जाएगी। तो वृद्धि संधि में आपका जो डबल मात्रा आती है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका ए प्लस ए इसमें आएगा, तो ए प्लस ए आपका हो जाएगा डबल मात्रा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? जब भी आपको ऐसा डबल अंक वाला, डबल स्वर वाला, मतलब व्यंजन वाला कोई भी आपके सामने संधि के लिए आए, तो उसमें आपका क्या होता है? उत् प्लस चरण, तो उत् प्लस चारण। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन 7वें का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हमें समास बताना है गगनचुंबी में। तो गगनचुंबी में आपका कौन सा समास है? तो इसमें आपका दीर्घु नहीं होगा, क्योंकि इसमें संख्या आती है। आपका अव्यय नहीं है, इसमें कर्मधारय या तत्पुरुष है आपका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 8वें का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है आपके, जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, तो क्या होता है? बहुब्रीहि मतलब दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे आपने सुना होगा लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को, क्योंकि लंबी गर्दन वाले। क्वेश्चन नंबर 10, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गुण में आपका कौन सा उपसर्ग है, बताइए। इसमें आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सी, निर आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? तो बे उपसर्ग आपने पहचान लिया होगा, इसमें बे है, इसमें भी, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें आपका बे उपसर्ग नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 12, मिठास शब्द में
किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो मिठास में क्या आया है? मिठ प्लस आस। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? बताइए बताइए, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं क्लास को, बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 13 का इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कपाट आपका किवाड़ को कह देते हैं, कीटक आपका कीट को कह देते हैं। तो इसी तरह इसमें आपका कूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है आपका? निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द है कौन सा है आपका तद्भव शब्द इसमें, बताइए 14 नंबर का। तो 14 में आपका क्या हो जाएगा? इसका डी ही ऑप्शन हो जाएगा। 14 इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। धरती शब्द का तत्सम है। तो धरती शब्द का तत्सम कौन सा होगा आपका, बताइए। धरती शब्द का आपका तत्सम हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, क्योंकि धरणी नहीं होगा, धात्री नहीं होगा, धरा नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन धरित्री। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो बताइए किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? इसमें आप देख लिए व्यक्तिवाचक नहीं, क्योंकि व्यक्तिवाचक अगर किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जाता तब यह व्यक्तिवाचक हो जाता। भाववाचक कोई भाव नहीं है इसमें। समूहवाचक, तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि एक अलग विशेष वर्ग नेपोलियनों के लिए यह शब्द कहा गया कि नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का शब्द है? भारत का नेपोलियन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपकी ये तो हो जाएगी, ये तो आपकी नामवाचक। हिमालय ये भी नहीं होगी। अनाज नहीं। तो सेना आपकी समूहवाचक हो जाएगी, क्योंकि सेना का एक समूह होता है, इसीलिए इसलिए सेना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर पे क्या है आपका? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो इसमें इन चारों में से वह विकल्प चुनना है जो ये आपको जो दिया गया है वाक्य, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम आया है? तो ये आप बताइए कौन सा इसमें आया गया है। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है? जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें निश्चयवाचक तो नहीं होगा, उत्तम पुरुष नहीं, निजवाचक तो अगर अपने बारे में बात करता तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा संबंधवाचक, जिसको हमने बुलाया। तो संबंध एक व्यक्त किया जा रहा है कि जिसको मैंने बुलाया था वह आ गया, ये इसमें एक संबंध व्यक्त किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका 19 क्वेश्चन नंबर है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। तो मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा में कौन सा है आपका? तो इसमें हो जाएगा, आपने पहचान लिया होगा, जब खुद के लिए बात कही जा रही है तो निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया। तो आपका इसमें किस में गलत हुआ है? इसमें आपका सी में गलत प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि इसे हम लिखेंगे यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। महिला पहले आएगा और सरकारी बाद में। सरकारी महिलाओं का अलग से कोई अस्पताल नहीं कि हाँ ये सरकारी टोटल सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसमें आपका पहले महिला आएगा, उसके बाद आपका सरकारी आएगा, तब आपका ऐसा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है आपका, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार का है आपका? पूर्वकालिक, क्योंकि ये पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि खाना खाने से पहले नहा लिया था। तो पहले की क्रिया की बात की जा रही है कि खाना खाने से पहले नहा लिया था, अब वह खाना खाएगा, तो अब की क्रिया खाना खाने की हो जाएगी। यही आप सभी को ऐसे ही ऑप्शनों में से आपको काटना है, और अगर आप 2 ऑप्शन भी अपने दिमाग से काट सकते हो तो 50% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, और 2 में से आपका 50-50 चांस हो जाता है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आपका 22वां क्वेश्चन है,
परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्या है इसमें आपका 22वें का, तो 22वें का इसमें हो जाएगा इतना, क्योंकि इसमें एक परिणाम दे दिया कि इतना, क्योंकि सर्वदा नहीं होगा, सर्वत्र गलत ये नहीं होगा। इसमें परिणाम पूछा है तो परिणाम आपको पता होगा, किसी निश्चित मात्रा के लिए, संख्या के लिए, किसी निश्चित चीज़ के लिए परिणामवाचक यूज किया जाता है। तो इसमें कह दिया कि ये इतना किलोमीटर है, तो अगर इतना में हम कह दें कि 10 किलोमीटर है, तो ये परिणामवाचक होगा कि हमने 10 किलोमीटर जाना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बिल्कुल जो आप रोज़ लैंग्वेज यूज करते हो उसके आधार पर एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही अच्छे से माइंडली प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23वां, जिन अवयवों का संबंध वाक्य में नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव में होता है वे कहलाते हैं, वे आपके हो जाते हैं विस्मयबोधक। क्योंकि जब दुख और सुख आता है तो उसमें क्या कैसे शब्द यूज होते हैं आपको पता है, ओ आ ये आह ऐसे वाले शब्द यूज होते हैं। और इसमें आपका चिन्ह होता है ये वाला, डंडे के नीचे एक डॉट लगी होती है उल्टा आई की तरह। तो जिस भी वाक्य के पीछे यह चिन्ह लगा हो ये आपके विस्मयबोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है आपका, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द आपका इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो आप बताइए कौन सा शब्द नहीं है इसमें इच्छा का पर्यायवाची। तो इसमें आपका यह ये हो जाएगा, सर्पहा, वासना ये भी इच्छा हो जाएगा। तो इसमें आपका वृहतः नहीं होगा, ये आपका किसका होता है, ये होता है आपका इंद्र का। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, इसमें आपने पहचान लिया होगा, तो आपका इसमें हो जाएगा कुसुम। ठीक है, कुसुम आपका पुष्प का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। जैसे आपका जो सरजीत है ये आपका कमल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनो। तो कर्कश का विलोम चुनिए, कौन सा है आपका, कठोर, विवेकी, विनम्र। तो ये तो आपका ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि कठोर का हो जाएगा विनम्र। ये तो आपके हो गए एक दूसरे के विलोम शब्द, विवेकी और मधुर रह गया, तो विवेकी नहीं होगा, तब का हो जाएगा कर्कश का मधुर। आपका सी ऑप्शन 26वें क्वेश्चन का हो जाएगा। देख लीजिए हमने इसमें दो ऑप्शन कठोर और विनम्र एकदम से देखकर काट दिए, जिससे हमारे दो ऑप्शन बचे जिनमें से हम एक ऑप्शन लगा सकते हैं। ऐसे ही आप सभी को भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त का आप क्या करना है, ए लगा देना है, तो हो जाएगा अमूर्त। ये आपका 27वें क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां क्या है आपका, 28वां क्वेश्चन है आपका, आज 10वीं की परीक्षा का क्या आएगा, परिणाम आएगा आपका 10वीं की परीक्षा का। तो 28वें का ए। नीर आपका 29वां क्वेश्चन है, पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गई। तो इसमें नीर नहीं आएगा, नीर पीकर कोयल अपने नीर में नहीं बैठेगी, नीड नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, नीर पी के कोयल अपने नीड में बैठ गई। तो नीड आपका क्या होता है, घोंसला आपका होता है नीड। ठीक है, तो नीर पी के कोयल अपने घोंसले में बैठ गई, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे ही आप सभी को भी क्वेश्चन करने हैं और बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हो। स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर मेरा 37 में से 35 का हो गया, 30 का हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपने कमेंट कीजिए कि हाँ सर मेरा इतने का स्कोर आ रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है हमें बता सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पर्वती की तलहटी के लिए एक शब्द बताना है, बताइए। आप घाटी नहीं होगा, उपत्यका, द्रोण, बेसिन ये नहीं होगा, तो आपका इसमें हो जाएगा उपत्यका। ये आपका बी ऑप्शन 30वें का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31वां नंबर है आपका क्वेश्चन, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो आपका हो जाएगा पदच्युति। ये आप जब यूपी पुलिस में आ जाओगे तो इसमें यह शब्द यूज होता है जब आपको अपने पद से हटा दिया जाता है। इसमें ऐसे ही शब्द यूज होती है, पदच्युति हुआ, और आपका ऐसे ही शब्द है अजीब से जो इसमें यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहाँ जाता है जब कोई। इसमें आप बताइए। 32वां क्वेश्चन है आपका, समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय
का लाभ ना उठाना हो, समय का पालन करता है। तो इसमें आपको बताना है क्या ऑप्शन है, का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा समय, वो सॉरी ए ऑप्शन, समय पर काम नहीं हो। जब समय पर काम नहीं हो उसके बाद क्या फ़ायदा कुछ करने का। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल लेना दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। बिना पत्ते की सब्जी नहीं, जानबूझकर संकट लेना, दवाई। तो आपका बी ऑप्शन इसमें 33वें का हो जाएगा, जानबूझकर संकट में पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है, हाथ कंगन को आस्तिक है। तो आपने देखा होगा, ये तो बहुत सुना होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा, पहचान लिया होगा आपने, सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। तो आपका सी ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है आपका, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य का भेद बताइए। तो ये कौन सा आपका वाक्य है, तो आपका जहाँ भी ये की आ जाता है तो ये आपका हो जाता है मिश्रित वाक्य। तो आपका यहाँ पर 35वां क्वेश्चन हो जाएगा मिश्रित वाक्य, आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्न में से क्या होगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो नहीं, ये नहीं होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, ए आपका हो जाएगा इसमें। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, एक वाक्य में यह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 और आपका लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटिए। तो इसमें क्या देखते हैं, क्या क्या वाक्य है आपके। उस वन में प्रातःकाल के समय, तो इसमें आपका ये नहीं होगा क्योंकि दोनों दो समय दे दिए, समय भी दे दिया और प्रातःकाल भी लिख दिया, तो ये नहीं होगा आपका। उस वन में सुबह के समय, तो इसमें भी आप देख लीजिए, दोनों समय सुबह भी दे दिया तो समय देने की जरूरत नहीं थी। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना है, तो आपका सी ऑप्शन ही हो जाएगा। देख लीजिए डी ऑप्शन में क्या था आपका, उस वन में सवेरे के समय, तो इसमें सवेरा भी दे दिया और समय भी दे दिया, इसीलिए आपका ये भी गलत है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यही आज की आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। आप सभी को आई होप के बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत ही सभी सवाल आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जो भी स्टूडेंट को क्वेश्चन कोई समझ नहीं आया वह कमेंट में पूछ सकता है, आपको जवाब दिया जाएगा और आपको अच्छे से समझा जाएगा। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा समय नहीं है। प्रैक्टिस सेट रोज़ कीजिए, अगर समझ ना आए तो दोबारा देखिए। और अगर आपको हमारे द्वारा डाली गई वीडियो और हमारे द्वारा दी गई अपडेट्स पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी ही सभी इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आपको एक बात बता दूं कि सुबह ही 7 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास भी डाली जाती है, तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें आपके 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर के ये ऐसे ही मज़े मज़े में आपके हो जाया करेंगे। तो ठीक है, यही आज आपकी क्लास थी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।